अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हबीबा अख्तर। आप सबका वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो एक वर्ड है जिसका नाम है इकोजेनेसिटी। तो ये वर्ड क्या होता है इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ। ये जो वर्ड है वो अल्ट्रासाउंड्स में बहुत ज़्यादा देखने में नज़र आता है, जैसे इकोजेनेसिटी ऑफ लीवर या एक्सेट्रा। तो इस वीडियो में मैं आपको ये इसके वर्ड के बारे में तमाम मालूमात दूँगी और ये कौन कौन सी यानी इसकी टाइप हैं और किस तरीके से अल्ट्रासाउंड में यूज़ होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो आपने ये वीडियो पूरी देखनी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। डॉक्टर हबीबा अख्तर DHMS RHMP खवातीन के मखसूस और पोशीदा अमराज का इलाज, जल्दी अमराज, चेहरे के दाग धब्बे, सीने के अमराज, लिकोरिया, बच्चों में भूख का न लगना, बवासीर, इन तमाम अमराज का कामयाब इलाज के लिए हमारे क्लिनिक विजिट करें। डॉक्टर हबीबा अख्तर, रोजाना दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक। टाइम होम्यो यूनानी स्टोर एंड क्लिनिक। एड्रेस मैट्रिक बोर्ड ऑफिस, जिना यूनिवर्सिटी गेट के बराबर। तो ये वर्ड जो इकोजेनेसिटी है बेसिकली अल्ट्रासाउंड की टर्म है जो अल्ट्रासाउंड्स वाले यूज़ करते हैं अल्ट्रासाउंड लिखते टाइम। ये वर्ड ये इंडिकेट करता है जैसे अगर मैंने बॉल दीवार पे मारी, दीवार पे मारने के बाद वो अपना कोई रिएक्शन देगी, वो वापस मेरी तरफ आएगी, वो यही रिएक्शन देगी। हाँ, अगर दीवार ऊबड़ खाबड़ है तो जाहिर है फिर वो कुछ ऊबड़ खाबड़ से रिएक्शन देगा, वो भी मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगी। यानी अगर जो वॉल है वो बिल्कुल प्लेन है और उस पर मैं बॉल मारती हूँ तो वो मुझे कोई ना कोई रिफ्लेक्ट देगा, और वो जो कोई ना कोई रिफ्लेक्ट देगा वो इकोजेनेसिटी के 3 टाइप्स होंगे जो मैं आपको बताऊँगी। तो इस डेफिनेशन से इतनी बात समझ आती है इकोजेनेसिटी क्या है। जब अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं यानी हमने रेज दी अल्ट्रासाउंड की और जो हमें रिफ्लेक्ट में मिला, जो हमें रिटर्न में मिला, वो इकोजेनेसिटी है। ठीक है, अब इकोजेनेसिटी यानी 3 इसकी टाइप। जैसे कि मैंने कहा दीवार जो है यानी वॉल जो है अगर ऊबड़ खाबड़ है, जगह जगह से उसकी कुछ जो ईंटें हैं वो निकली हुई हैं, कुछ अंदर हैं, और अगर मैंने ऐसी दीवार पे बॉल मारी है तो जहाँ वो लगेगी वैसा रिफ्लेक्शन देगी। यानी अगर मैंने सामने से बॉल मारी और दीवार थोड़ी टिल्ट थी, बॉल की डायरेक्शन होगी वो वैसे टेढ़ी होगी, यानी वो बॉल भी टेढ़ी ही जाएगी। तो उसी तरीके से इसके 3 टाइप हैं, हाइपर इकोइक, हाइपो इकोइक एंड एनेकोइक। यानी ये जो 3 टाइप्स हैं इसमें मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी। सबसे पहले हाइपर इकोइक। हाइपर के मतलब होता है हमेशा कुछ ना कुछ बड़ी हुई यानी ज़्यादा। तो इसमें जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो वो एरिया जो कि शाइन दे रहा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं किडनी का, तो किडनी का अल्ट्रासाउंड करते हुए किडनी में पेन है, ज़ाहिर किसी ना किसी वजह से करवाया जा रहा होगा अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं और करते हुए कुछ हमें चमकते हुए पार्टिकल्स या कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं जो चमक रही हैं, तो वो स्टोन है यानी हार्ड चीज़ जो कि चमक रही हो, जो ब्राइट हो, वो चीज़ हाइपर इकोइक टर्म यूज़ करेगी। अब हम बात करते हैं हाइपो इकोइक के। हाइपो इकोइक क्या होता है? जो थोड़ा डार्क पोर्शन होता है वो हाइपो इकोइक होता है। यानी अगर यानी कोई हमारा ऑर्गन है उसके अंदर कोई मैस है, यानी ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड करवाया, कोई लम्फ नोड आ रही है, कोई फाइब्राइड आ रहा है, तो उसके लिए जो टर्म यूज़ होगी वो हाइपो इकोइक यूज़ होगी। यानी कोई मैस वाली चीज़ है ऑर्गन के अंदर तो वो हाइपो इकोइक है। और इसके लिए अगर मैं कहूँ ये डार्क यानी वो थोड़ा डार्क टोन देगा आपको, वो हाइपो इकोइक कहलाएगा। अब अगर मैं बात करूँ अनइकोइक की, क्या अनइकोइक क्या है? जब हम अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं तो हमें एक पार्ट नज़र आता है जो ब्लैकिश होता है, बिल्कुल ब्लैक, यानी ना वो हमें डार्क टोन दे रहा है ना हमें वो ब्राइट कोई रिफ्लेक्ट दे रहा है, अपना ब्लैक दे रहा है, बल्कि बिल्कुल खाली। तो इसका मतलब होता है उस जगह पे कोई ना कोई किसी न किस्म का फ्लूइड है, जैसे सिस्ट, ओवरीज में सिस्ट हो जाती है, यूट्रस में सिस्ट हो जाती है, किडनी में सिस्ट हो जाती है। इसके अलावा आपने बाज़ दफ़ा सुना होगा हेमरेजिक सिस्ट यानी ब्लड की बनी हुई सिस्ट होती हैं। तो ये जो फ्लूइड बेसिकली होगा वो ब्लैक कलर का नज़र आ रहा होगा, तो उसके लिए जो अल्ट्रासाउंड में टर्म यूज़ होती है उसको एनेकोइक कहते हैं। तो होपफुली आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।